ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आपका स्वागत है और आज हम सुनेंगे कुंती महारानी के पुत्रों पांडवों के जन्म के विषय में। आप जानते हैं कि पांडव कितने यशस्वी थे। तो इससे पहले आपने सुना था कि इस प्रकार से कुंती महारानी को श्राप मिला था केंदी मुनि का, और बाद में पश्चाताप करते हुए पांडु अपनी पत्नियों के साथ, कुंती और माधवी के साथ जंगल में तपस्या करने चले गए थे। अब जब ये लोग जंगल में तपस्या कर रहे थे तब पांडु को निरंतर एक चिंता सताई रहती थी कि वो कभी पिता नहीं बन सकते, क्योंकि किंदी मुनि का श्राप था कि जब भी वो पिता बनने के लिए अपनी पत्नी का संग करेंगे तो उस वक्त उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए बड़ा चिंता में थे कि कैसे मैं पितृ ऋण से दूर हो पाऊंगा। तो उन्होंने, उस जमाने में इस प्रकार का एक कल्चर था कि जब व्यक्ति के पुत्र संतान उत्पन्न नहीं होती थी तब किसी बड़े महात्मा को बुला के उनसे रिक्वेस्ट करी जाती थी कि यदि वो इस प्रकार से उस पत्नी से, रानी से या जो भी है, इस प्रकार से यदि पुत्र या पुत्री प्राप्ति करने के लिए संग कर सके तो इसको एक दान समझा जाता था। ये इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता था बिल्कुल भी। हाँ, जैसे कि व्यास देव ने भी पुत्र इनके पैदा किया था, पांडु को और धृतराष्ट्र को। तो उसी प्रकार से इन्होंने आह्वान किया कि हम जंगल में हैं, कोई ऋषि यदि मान जाएंगे और ऋषियों की संतान तो बहुत ही उत्तम पैदा होगी। तो कुंती महारानी से उन्होंने प्रार्थना करी। बार बार प्रार्थना करने पर तो कुंती महारानी को स्मरण आया कि उनको कैसे दुर्वासा ऋषि द्वारा एक वरदान प्राप्त है जिसके द्वारा वो देवताओं के पुत्र प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार उन्होंने धर्मराज का आह्वान किया। तो धर्मराज के आह्वान से उनके एक बहुत ही यशस्वी पुत्र पैदा हुआ। धर्मराज आए और उनसे एक यशस्वी पुत्र पैदा हुआ, और तभी वहां पर एक देवी वाणी निकली, और उस वाणी ने बोला, हे कुंती, इस बालक में धर्म का अंश है, यह धर्मात्मा तथा सत्यवादी बनेगा। आई थिंक आप पहचान गए होंगे कौन। यह युद्ध में स्थिर होगा, अतः इस बालक का नाम युधिष्ठिर होगा, और वह बालक युधिष्ठिर के नाम से जाना गया। आप जानते हैं युधिष्ठिर महाराज बहुत ही धर्म के एकदम परायण थे। धर्म के नाम पे वो कुछ भी चीज को त्याग सकते थे। हाँ, उनका पूरा जीवन धर्म परायण से गया। तो जब ये समाचार हस्तिनापुर में पहुंचा तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन एक कोई व्यक्ति था जो प्रसन्न नहीं हुए, वो थी गांधारी। दोनों ही गर्भवती थी, लेकिन कुंती को पहले पुत्र हो गया। तो जो जनरली जैसा होता है कि बड़े पुत्र को ही राज्य मिलता है, और वैसे भी वो पांडु ऑलरेडी एक राजा थे, उनका बेटा भी बड़ा हो गया, तो उनके बच्चों की राजा बनने के आगे की सारी ऑप्शन समाप्त हो गई। तो बड़ी क्रुद्ध हुई। हाँ, और उन्होंने, अब वो गर्भवती थी तो उन्होंने अपने पेट पे बड़े गुस्से से प्रहार किया, जोर से प्रहार किया, और इस प्रकार से उनका गर्भपात हो गया। गर्भ से मांस का एक लोथड़ा बाहर आ गया। तो हम सीखते हैं कि किस प्रकार से ये कितनी बड़ी समस्या हो सकती है हमारे जीवन में, ईर्ष्या। जब हम कंपेयर करते हैं, हम कॉम्पीट करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए जो भगवान हमें देते हैं। दूसरों से कंपेयर करके हम अपनी एनमी को बढ़ाते हैं, उससे हम अपना ही नुकसान करते हैं। जैसे गांधारी ने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। भगवान जिसको भी जो भी देते हैं वो उसके कर्मों के अनुसार प्लस भगवान की प्लानिंग के अनुसार मिलता है। तो हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए। तो गांधारी यहाँ विचलित हो गई और उन्होंने अपने पेट पे प्रहार किया। लेकिन गुरु जैसे हमारा हमेशा मदद करते हैं, हर स्थिति में हमारी मदद करते हैं, तो व्यासदेव को गांधारी मानती थी। तो व्यासदेव ने उनकी मदद करने के लिए वो जो गर्भ का जो लोथड़ा जो निकला था मांस का, उसको अलग अलग 101 भागों में विभाजित किया, उनको प्रोटेक्ट करके रखा गया। और व्यासदेव की कृपा से, व्यासदेव की शक्ति के माध्यम से, उसके माध्यम से 101 यानी कि पुत्र पुत्रियां पैदा हुई, 100 पुत्र हुए और एक पुत्री पैदा हुई। आप जानते हैं सबसे बड़ा पुत्र का नाम दुर्योधन था। तो प्रथम पुत्र का नाम दुर्योधन था। तो उसी समय तो ये घटना हो गई। उसके बाद अब दूसरे बच्चे की बारी आई। तो पांडु ने अब कुंती महारानी को बोला कि आप क्यों ना पवन देवता का स्मरण करें। पवन देवता बहुत शक्तिशाली हैं। तो पवन देवता का स्मरण किया गया और एक बहुत ही बलशाली पुत्र हुआ। और कुंती से वो हाथों से एकदम से स्लिप होके गिर गया, और जहां वो गिरा वहां पे वो चट्टान टूट गई। तभी वहां पर आकाशवाणी हुई कि इस पत्थर के भांति जो भी व्यक्ति, इस पर योद्धा इसके सामने आएगा वो समाप्त हो जाएगा, कोई इसको बल में हरा नहीं पाएगा। इसके अंदर 10,000 हाथियों का बल होगा, इसलिए तुम इसका नाम, क्योंकि ये बहुत, इसके भय से रणभूमि कांप उठेगी, इसलिए तुम्हें इसका नाम भीम रखना होगा।
तो आप जानते हैं भीम को तो इस प्रकार से पवन के अंश जो है भीम संसार में आए। और उसके बाद पांडु ने कुंती महारानी को बोला कि अब हमें तपस्या करनी चाहिए। आई थिंक बिफोर अगर हम नेक्स्ट बालक हम पैदा करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम गृहस्थाश्रम में घुसने से पहले हम तपस्या करें, जीवन को संयमित करें। आजकल हम जीवन को बहुत, शादी से पहले आदमी बहुत इंद्रिय तृप्ति करता है, और शादी करने का पर्पज ही होता है कि हम शादी के बाद इंद्रिय तृप्ति करेंगे, एंजॉय करेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ हनीमून पे जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे गाएंगे एंजॉय करेंगे। जबकि हमारा जीवन बड़ा ही संयमित बीतना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल करके, ताकि जब हमारी संतान पैदा हो तो बड़ी उत्तम संतान पैदा हो। तो इस प्रकार कुंती महारानी हस्तिनापुर वापस आ गई, और हस्तिनापुर आने पर सब लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया। बहुत समय बाद आए थे, सारे लोग बड़े प्रसन्न थे उनको देखकर, लेकिन हाँ, कोई एक ऐसा था जो प्रसन्न नहीं था, जिसका नाम था दुर्योधन। तो खैर ये लोग वहां पर आ गए, और बड़ी खुशी की बात थी कि भीष्म पितामह की छत्र छाया में सारे पांडव बड़े प्रसन्न थे और उनकी छत्र छाया में पलने लगे। लेकिन दूसरी तरफ कौरवों को हमेशा उनसे ईर्ष्या रहने लगी, और दुर्योधन जो है समय समय पर कुछ योजनाएं बनाता रहा उनको सताने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, और ये उसकी ईर्ष्या इस प्रकार से बढ़ती चली गई। हाँ, अक्सर हमारे हृदय में ये ईर्ष्या आ जाती है जब हम कंपेयर करते हैं, कॉम्पीट करते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया, जब हम दूसरे को आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते, जबकि हम देखते हैं कि भक्तों के समाज में हमेशा हम दूसरों के ऊपर कृपा होते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार ऐसे हृदय से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। ईर्ष्यालु हृदय से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, जैसे दुर्योधन। तो दुर्योधन ऐसी योजनाएं बनाने लगा, और मीनवाइल अब ये लोग बड़े हो रहे थे, तो इनको कौरवों को और पांडवों को इनके कुल गुरु कृपाचार्य के पास पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया। तो एक बार कृपाचार्य आश्रम में रह रहे थे, और उसी कृपाचार्य के आश्रम में सब लोग रह रहे थे, तो दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ एक षड्यंत्र रचा, जिसमें उन्होंने भीम को मारने की योजना बनाई। क्योंकि वो भीम से खास तौर पर ईर्ष्यालु था, क्योंकि भीम बड़ा बलवान था। तो उसने क्या किया, ऐसी खीर बनाई जिसमें कि विष मिलाया हुआ था, और विष भीम को खिला दी, और भीम विष को उसको खाकर, खीर को खाकर बेहोश हो गए। हाँ, और इन्होंने क्या किया, दुशासन ने और दुर्योधन ने भीम को उठाकर नदी गंगा जी में बहा दिया। हाँ, और भीम जो है बेहोश है, और गंगा जी में बहते बहते भगवान की ऐसी प्लानिंग थी, कृपा थी, कि वो नागलोक जा पहुंचे। अब नागलोक में उसको नागों ने इस प्रकार से काटा कि उसका विष समाप्त हो गया, और नागराज के पास ले गए। और नागराज ने पूछा कि तुम कौन हो। उनके पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं कुंती का पुत्र हूं। और ये सुनकर नागराज बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि वो स्वयं कुंती के नाना थे। तो कैसी योजना थी भगवान की। और नागराज ने भीम को एक ऐसा रस पिलाया, सुधा रस, जिसके कारण उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल आ गया। देखिए, जैसे कहते हैं कि जाके राखे कृष्ण मारे के, जिसको कृष्ण जिसकी रक्षा करें उसको कौन मार सकता है। मारना तो दूर, वो और ज्यादा बलशाली हो गया। इसलिए हर अवस्था में हमें आपस में प्रतियोगिता, ईर्ष्या ना करके भगवान पे डिपेंड रहना चाहिए। भगवान को जो जरूरी लगेगा वो हमें प्रदान कर देंगे। जो हमारे पास नहीं है जीवन में, धन नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, तो इसका मतलब भगवान नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कुछ तो है। कम से कम ये चित्त तो है, ये मन तो है, जिसको भगवान की सेवा में लगाया जा सके। ऐसा हमें बनना चाहिए। भगवान सबकी सुरक्षा करते हैं। तो भीम को बाद में नागराज ने बोला, अब आप हस्तिनापुर वापस जाओ, आप सुरक्षित हैं। और हस्तिनापुर वापस जाकर भीम जो है उसने कुंती महारानी को और पांडवों को सारे षड्यंत्र के बारे में बताया, जो दुर्योधन ने षड्यंत्र रखा, क्या क्या हुआ, कैसे कैसा हुआ। और वो भीम से बदला लेना चाहता था। लेकिन यहाँ पर उसका सामना था एक महान माता से, जिनका नाम था कुंती। देखिए, हमारे बच्चे को कोई अगर थप्पड़ भी मार देता है, हमारे अपनों को कोई मार देता है, तो हमारे हृदय में बड़ी चोट लगती है। यहाँ पर उसको विष दिया गया, गंगा जी में बहा दिया गया। फिर भी कुंती महारानी कहती है कि तुम अगर वैसा ही करोगे तो तुम्हारे में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। हाँ, तुम एक महान व्यक्ति हो आगे जाके, हाँ, या अभी भी भगवान के एक महान भक्त हो, तुम्हें शांत रहना चाहिए, तुम्हें उसको क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा ही करना चाहिए हमेशा। बलशाली व्यक्ति, संयमी व्यक्ति, बहुत महान व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है। जो कमजोर होता है, उसकी जिसका करेक्टर घटिया होता है, वो हमेशा बदला लेने के बारे में सोचता है। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको समझाया कि आप ये बात किसी को नहीं कहोगे, गांधारी को भी नहीं कहोगे, सबके सामने अपना मुंह बंद रखोगे, बिल्कुल। मैंने कि बदला लेना तो दूर, किसी को इसके बारे में जिक्र भी नहीं करोगे। ये है कुंती का करेक्टर। एंड ऐसा हमें बनने का प्रयास करना है। कैसे क्षमा किया जाए,
कैसे हर चीज को भगवान की कृपा ही माना जाए, भगवान की प्लानिंग माना जाए। तो इस प्रकार से, लेकिन विदुर जो थे बड़े ही सतर्क मंत्री थे, उन्हें ये घटना का पता चल गया, क्योंकि घटना नागलोक में तो फैली चुकी थी। तो उन्हें इस घटना का पता चल गया। उन्होंने इस घटना को भीष्म पितामह से डिस्कस किया और दोनों ने बड़ी चिंता जाहिर करी कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन के जो गंदे मंसूबे हैं ये राजघराने के लिए अच्छे नहीं है और इससे समस्या जरूर आ सकती है। तो ऐसा उन्होंने चिंता व्यक्त करी। और इस दौरान पांडवों का और कौरवों का समय आ गया था द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या लेने का। और द्रोणाचार्य ने शस्त्र विद्या देना प्रारंभ किया गुरुकुल के अंदर, कृपाचार्य के गुरुकुल के अंदर। और वहां पर अधिरथ ने, जो आप जानते थे, जो द्रोणाचार्य के जो अधिरथ जो कि ड्राइवर थे, तो उनके पास एक बेटा था कर्ण। आप जानते हैं ये कर्ण वही है जो कुंती का प्रथम पुत्र है, सूर्यपुत्र, सूर्यांश। तो इस प्रकार से कर्ण को भी रिक्वेस्ट किया गया कि कर्ण को भी सिखा दीजिए, लेकिन द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, क्योंकि यहाँ उन्होंने बोला मेरे यहाँ पर केवल राजपूत, राजघराने के क्षत्रिय ही पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ सकते। तो बाद में जो है कर्ण ने परशुराम से, जो भगवान के अवतार हैं, शस्त्र विद्या प्राप्त करी। और इस प्रकार से दुर्योधन के मंसूबे मीनवाइल बढ़ते गए, वो नए नए षड्यंत्र रचते गए। तो 1 वर्ष की तपस्या के बाद पांडु ने कुंती को आकर कहा कि स्वर्ग के राजा इंद्र तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अब आप उनका आह्वान कीजिए और उनके थ्रू पुत्र की प्राप्ति कीजिए। तो कुंती महारानी ने इंद्र का आह्वान किया और इंद्र से उन्हें एक विशेष, एक महान पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम आप जानते हैं, जिसका नाम था अर्जुन। तो जब अर्जुन हुए तो फिर से आकाशवाणी हुई और ये बोला गया कि ये बालक कार्त्य वीर और शिवी जी के समान बलशाली है और युद्ध में साक्षात इंद्र से भी पराजित नहीं होगा। यह अनेक दैवीय हथियार प्राप्त करेगा और तुम्हारे यश को सर्वत्र फैलाएगा। तो इस प्रकार से एक महान पुत्र हुए जिनका नाम अर्जुन थे। अर्जुन पढ़ा जो कि भगवान के महान भक्त भी बने। और इसके बाद एक बहुत ही विशेष से उनके चरित्र का पहलू सामने आता है कुंती महारानी के, कि इसके बाद वो अपना ये जो मंत्र था जो उन्हें दुर्वासा ऋषि से मिला था, ये वो माद्री को दे देती है कि माद्री के भी कुछ पुत्र होने चाहिए, क्योंकि उनके भी पुत्र नहीं हो सकते, क्योंकि किंदी मुनि का श्राप था। थोड़ा मुश्किल है एक व्यक्ति इतनी बड़ी उपलब्धि को किसी और को दे दे। हम लोग जनरली कोई चीज हासिल करते हैं जीवन में तो किसी को दे नहीं पाते हैं, हमें लगता है उसका उपयोग हम ही करें, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो सर्विस भी है। कई बार हमें लगता है कि सर्विस मैं ही करूं, भक्तों में तो यही कहा जाएगा। अदरवाइज संसार में तो लोग धन को अपने पास रखना चाहते हैं और इस तरह से यशस्वी बनना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, खुद ही, दूसरा कमाए या ना कमाए, या दूसरा क्यों ही कमाए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कुंती महारानी इतना विशेष, जो उनको एक वरदान था, एक मंत्र था, वो अपनी एक तरह से किसको, जो संसारिक लैंग्वेज में सौत कहा जाता है, उसको देने को तैयार होती है। तो ये मंत्र देने पर पांडु कहते हैं कि अब आप अश्विनी कुमारों का आह्वान कीजिए। अश्विनी कुमार जो है देवताओं के डॉक्टर्स कहे जाते हैं और इनके अंदर बड़ी उपलब्धि है। ये किसी के सर को किसी के सर में जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा इनको विशेष योग्यता प्रदान है इनके पास। तो अश्विनी कुमारों के थ्रू माद्री को नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से 5 पांडव हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और इसके बाद एक दुखद घटना आती है कि जंगल में रहते रहते वो सब अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगे। और देखिए एक महान एक राजा है और वो रानियां हैं, लेकिन जंगल में जीवन बिता रहे हैं तपस्या का। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इतनी महान तपस्या इन्होंने करी, जंगल में रह के भगवान का ध्यान किया, तो उन्हें 5 अनकम्पेरेबल बच्चे प्राप्त हुए, जैसा कोई नहीं था। तो तपस्या से क्या मिलता है? अब आगे सुनते हैं कि एक दिन माद्री जो है जंगल में एक सरोवर में स्नान कर रही थी और पांडु वहीं बैठे थे अपना ध्यान में, लेकिन अचानक से अपनी पत्नी को इस रूप में देखकर स्नान करते हुए वो उससे मंत्र मुग्ध हो गए और अपने को रोक नहीं पाए, संयम नहीं बता पाए और उन्होंने उस श्राप के बावजूद अपनी पत्नी से संग कर लिया और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। बहुत बड़ी सीख है कि जहां उन्होंने अब तक संयम रखा तो उन्हें 5 पांडव प्राप्त हुए। तपस्या करी तो हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। शुरू में वो कष्टदायक लगता है, लेकिन जैसे ही पांडु तपस्या को नहीं कर पाए और भोग में लग गए तो तुरंत जीवन का अंत हो गया। इसी तरह से हमें सोचना है, जैसे ही हम इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे, समझ लीजिए हमने अपने जीवन का अंत कर लिया। हमें पूरा जीवन ही तपस्या में बिताना है और इसमें आनंद है।
जो कि तपस्या जब हम करते रहते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो खैर पांडु का देहांत हो गया। पांडु के देहांत पे जो माद्री थी उनको लगा ये उनका देहांत उन्हीं के कारण हुआ है, क्योंकि वो भी अपने आप को रोक नहीं पाई। देखिए उनके जीवन में कितना बड़ा संकट आ गया, उनके पति नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनको मालूम भी था, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाई उस वक्त जब वो संग करना चाह रहे थे। तो ये होता है जब हम इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। जैसा अर्जुन पूछता है कि हे भगवान ऐसा क्यों लगता है कि मैं बलपूर्वक कोई मुझसे करवा रहा है। वास्तव में ये हमारी लस्ट है, हमारे मन के अंदर जो पैदा होती है, तो वो हमें सही गलत का अंतर करना नहीं कर पाते हैं। उसके बाद सही गलत में अंतर, और हम कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे हमारा बहुत भयंकर नुकसान हो जाता है, चाह कर भी समझ कर भी। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि कैसे हम हमेशा संरक्षण में रहें गुरु के, भक्तों के, और कैसे इंद्रिय तृप्ति से हमेशा दूर रहें, भगवान के नामों का जप करें। तो यहाँ पर माद्री ने सोचा कि मेरे कारण ही हुआ है मेरे पति का देहांत। तो उन्होंने दोनों में से एक पत्नी ने सती होने का डिसाइड किया, जो कि माधवी थी। क्योंकि एक को तो बच्चों का पालन पोषण करना ही था, क्योंकि बच्चे अभी छोटे थे। तो इसलिए कुंती महारानी का ये डिसाइड किया कि कुंती महारानी बच्चों का लालन पालन करेगी और माधवी जो है अपना क्या करेगी, माद्री जो है अब सती हो जाएगी। तो सती की जो प्रथा है ये एक बहुत ही महान प्रथा है। आजकल ये कलुषित हो चुकी है, इसलिए सती की प्रथा पर बैन लगाया जा चुका है। क्योंकि सती की प्रथा में क्या होता था कि एक बहुत ही चरित्रवान पति के साथ ही पत्नी समाप्त कर लेती थी अपनी लाइफ को, यदि कोई बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती थी तो। और इस तरह से ऐसा समझा जाता था कि वो पति के ही डेस्टिनेशन पे, गंतव्य पे पहुंच जाएगी। तो यदि पति भगवान के धाम में या उच्च लोकों में जाएगा तो पत्नी भी वहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि पति के बिना पत्नी अपनी लाइफ को शून्य समझती थी। हाँ, क्योंकि पति के बिना उसका संरक्षण चला जाता है और इस तरह की बातें करी जाती हैं। कहीं ना कहीं भय रहता है कि समाज में वो अपने आप को मेंटेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, या पति से इतना लगाव भी है और पति भी बड़े महान चरित्र का है। तो सारी घटनाओं को देख के इससे फायदा ही होता था। अल्टीमेटली वो उच्च लोगों को प्राप्त करती थी। हालांकि बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन सोचिए कैसे वो लोग करती होंगी, कितना उनके अंदर सतीत्व तो रहा होगा जो इतना बड़ा डिसीजन ले ले कि जिंदा अपने आप को चिता में जलाने को एग्री कर जाए। इट इज आई मीन समथिंग जिसको अप्रिशिएबल। बट अगेन क्योंकि अब वो शुद्धता नहीं रही है तो बीच में क्या हो गया, लोगों ने जबरदस्ती जलाना शुरू कर दिया, तो इसलिए प्रथा बंद कर दी गई। लेकिन ये जो वैदिक साहित्य में प्रथा मिलती है बड़ी दिव्य थी। जैसे हम वैदिक साहित्य में कई बार सुनते हैं कि यज्ञ में कुछ पशुओं को काटा जाता है, उनका 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 बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन वो इसलिए होती थी कि तुरंत उन्हें नया जन्म मिलता था। तो इस प्रकार से कई बार थोड़ा सा कष्ट हमारे बहुत बड़ा फायदा करता है। तो यहाँ पर एक कष्ट जरूर होता होगा, लेकिन उनको उच्च लोगों की प्राप्ति होती थी, पति के गंतव्य मिल जाता था। तो यहाँ माद्री जो है सती हो गई और कुंती महारानी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया, पति नहीं रहा। और जंगल में वो हैं, 5 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण है, लेकिन उन्होंने जंगल में ही रहने का डिसाइड किया फिलहाल। देखिए कितनी उनके अंदर हिम्मत रही होगी। और जंगल के उसी माहौल में उन्होंने तपस्या के साथ अपने बच्चों का लालन पालन शुरू किया, उन्हें धर्म की शिक्षा दी। कुंती महारानी तुरंत जा सकती थी, है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ी रानी थी अल्टीमेटली, लेकिन उनको मालूम था कि हमारे बच्चों को धर्म सिखाना आवश्यक है। बहुत ज्यादा लाड में, प्यार में, सुविधाओं में बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए बच्चों को प्रारंभ से ही तपस्या सिखानी चाहिए। तो इसके साथ उन्होंने बच्चों का लालन पालन शुरू किया। और फिर एक समय ऐसा आता है जब ऋषि मुनि उनको सलाह देते हैं कि अब आपको हस्तिनापुर चला जाना चाहिए। हाँ, तो उनकी आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से वो हस्तिनापुर जाने का तैयारी करती है। और धीरे धीरे पांडव और कौरव बड़े होते गए और उसी तरह से दुर्योधन की ईर्ष्या भी बड़ी होती गई। पांडवों के सदाचार से लोग उनको बड़ा प्यार करने लगे और सब लोग युधिष्ठिर को राजा बनाने की इच्छा रखने लगे। लेकिन दुर्योधन का जो ईर्ष्या थी वो बढ़ती जा रही थी। दुर्योधन का संग भी वैसा ही था। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपना संग ईर्ष्यालु व्यक्ति से ही करता है। तो मामा शकुनी के साथ उसने कई योजनाएं बनाई उनको तंग करने के, और एक दिन उन्होंने उनको मार डालने की एक और योजना बनाई, जिसको हम जानते हैं लाक्षागृह के नाम से। तो उन्होंने क्या सोचा कि एक पांडवों को हम एक ऐसा महल में जाने को, रहने को बोलेंगे जो कि लाख से बना होगा। और लाख ऐसी जगह चीज होती है कि उसमें हल्की सी चिंगारी भी लगा दी जाए तो एकदम से जल जाता है, जैसे लकड़ी से भी ज्यादा तेज। तो ऐसा घर बनाने के लिए उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति चुना जो ऐसा घर बनाना जानता है। तो ऐसा घर बनाने के लिए उन्होंने एक जगह भी चुनी कि उस जगह में जाएंगे और उस जगह में पांडवों को भेज देंगे। उस व्यक्ति का नाम था पुरोचन।
तो ऐसा डिसाइड किया गया कि वहां पर जब ये राजमहल बन जाएगा तो पांडवों को बोलेंगे कि आप वहां पे जाके कुछ दिन रहिए, वहां पे एक लोकल एक मेला होता था, उसमें जाके रहिए, कुछ गांव वालों के साथ कुछ समय बिताइए, और वहां पर हम उस महल को बना देंगे और चुपके से उसमें आग लगा देंगे। तो इस योजना से उन्होंने पुरोचन को निर्धारित किया और पुरोचन ने उसको महल बनाने के लिए हावी कर दिया कि मैं ऐसा महल बनाऊंगा, क्योंकि ग्रेडी व्यक्ति हर जगह मिल ही जाते हैं। दुर्योधन ने थोड़ा सा उसको मतलब लालच दिया और वो व्यक्ति बनाने को तैयार हो गया। तो इस प्रकार से ये महल बना, और बाद में पांडवों से ये रिक्वेस्ट करी गई कि आप क्यों नहीं थोड़े दिन ब्रेक पे चले जाते हैं, थोड़े दिन रह के चलें, कुंती महारानी काफी समय से बड़ी सारी जिम्मेदारियां देख रही हैं, तो आपके साथ वहां रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये लोग मान गए, लेकिन विदुर को शक हो गया था, उसको पूरी योजना पता चल गई थी। तो उन्होंने युधिष्ठिर को इशारों इशारों में ये संकेत दे दिया था और युधिष्ठिर समझ गए थे। विदुर ने बड़ी समझदारी से पूछा कि यदि जंगल में आग लग जाए तो कौन बच सकता है? युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि जंगल में आग लग जाए तो केवल चूहा बच सकता है, क्योंकि वो बिल पे रहता है। तो कहीं ना कहीं युधिष्ठिर को एक संकेत मिल गया था। और इधर विदुर ने एक व्यक्ति को पहले ही भेज दिया जो कि उस महल से एक सुरंग बना दे, जो कि जंगल में निकले, जहां से पांडव निकल जाए। हाँ, तो इस तरीके से ये सारे संकेत मिल चुके थे। तो पांडवों ने ये निर्धारित किया कि हम वहां जाएंगे, रहेंगे, और वहां पर उन्होंने सोचा कि रात को एक एक व्यक्ति पहरा दिया करेगा। और धीरे धीरे उन्हें जब सारी योजना पता चल गई और विदुर ने उनकी पूरी प्लानिंग कर ली कि उनको कैसे उनकी मदद करनी है, तो एक दिन उन्होंने खुद ही उस महल में आग लगा दी और चुपके से उस सुरंग से बाहर निकल गए। और सब जगह ये खबर फैल गई कि पांडव मारे गए, लेकिन पांडव चुपके से एक वन में निकल गए। अब सोचिए कुंती महारानी की स्थिति समझिए, जिसका पति चला गया है, बच्चों की सारी जिम्मेदारी है, उससे उसके उस समय के जो राजा हैं जो देख रहे हैं सब कुछ, वो उससे घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कई बार उनको मारने की योजना बना दी गई है। अब उनको धोखे से न केवल हस्तिनापुर से निकाल दिया एक तरीके से, बल्कि मारने की इतनी बड़ी साजिश कर दी गई। तो कुंती महारानी जब उस तरफ से जंगल में निकलती है तो वहां पर अचानक से उन्हें ऋषि वेद व्यास मिलते हैं, और उनको देखकर वो बहुत बिलक बिलक कर रोती है और पूरी कहानी बताती है। तो वेद व्यास उनको धैर्य देते हैं, उनको सिखाते हैं कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, एंड जब भगवान रक्षा करते हैं तो कोई मार नहीं सकता है। वो उनको बड़े प्रेम से एक गांव लेके, एक शहर में, मतलब जैसा गांव में एक शहर सा होता है, इस जगह से जैसी जगह, पूरा शहर नहीं, उस जगह में ले जाते हैं। उसका नाम एक चक्रा था। तो एक चक्रा में ये लोग चले जाते हैं, और ये जो बिहार के राज्य के वहीं पर ये जगह आता है, बिहार राज्य के शाहबाद जिले में आरा नामक एक बड़ा नगर है आज की डेट में। तो वहां पर ये गए, तो वहां पर ये रहने लगे, और एक वहां पर एक ब्राह्मण का घर इन्हें मिला, और वेद व्यास ने वहां पे छोड़ के चले गए, और ये लोग उस ब्राह्मण के यहाँ पे रहने लगे। तो इस प्रकार से वहां पर ये रहने लगे। अब वहां गांव की एक बड़ी एक विचित्र समस्या थी। वहां पर एक बक नाम का राक्षस रहता था। अब ये राक्षस क्या करता था, लोगों को खाने के लिए मतलब हत्या करने के लिए आता था, और इस प्रोसेस में वो 15-20 लोगों को मार देता था, क्योंकि लोग बचने की कोशिश करते थे, उस पर अटैक करते थे, तो कई लोग मर जाते थे, उसमें से एक दो वो खा जाता था। तो इस प्रकार लेकिन मृत्यु ज्यादा हो जाती थी। तो गांव वालों ने हताश होकर डिसाइड किया कि हम लोग खुद ही इस बक को, एक आदमी हम में से जाया करेगा रोज, ताकि कम से कम ये 15-20 जो रोज मर रहे हैं वो तो बचेंगे। तो सारे गांव में ये डिसाइड हो चुका था कि रोज एक व्यक्ति जाया करेगा, और उन्होंने ऐसा डिसाइड किया, और बक भी इस समझौते को मान गया कि ठीक है जी, जिस दिन वहां नहीं पहुंचेगा उस दिन तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। तो इस तरह से हर दिन एक एक व्यक्ति जाने लगा और बक उसको खाने लगा। अब क्या होता है, जिस ब्राह्मण के यहाँ पर ये लोग रहने के लिए आते हैं पांडव, उस ब्राह्मण की बारी थी आज जिस दिन ये रहने आए। तो दिन का समय था, अचानक से अंदर रोने की आवाज आ रही थी। तो कुंती महारानी ने पूछा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो आप लोग? हाँ, तो उन्होंने कहा हम रो रहे हैं, हमारे दुखों को कौन कम कर सकता है, ये तो करनी का, ये तो विधि का विधान है। तो कुंती महारानी कहती है हम बहुत गरीब हैं, बेसहारा हैं, लेकिन फिर भी शायद मैं आपकी कोई मदद करूं, बताइए। तो बड़े प्रेम से पूछने पर वो सारी घटना बताती है। और कुंती महारानी ऐसे में एक ऐतिहासिक आचरण दिखाती है शास्त्रों द्वारा, जिसमें बताया जाए कि एक महान व्यक्ति कौन हो सकता है, ऐसा आचरण दिखाती है। वो कहती है मेरे तो वो, हाँ, तो ब्राह्मण उसको बोलता है कि हमारे घर में तीन ही लोग हैं, मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरा बच्चा है, हम में से कोई भी अगर गया आज तो हमारा परिवार समाप्त है, उसके बाद हमारे परिवार में क्या बचेगा? तो ये कहती है मेरे 4 बच्चे हैं, मैं एक बच्चे को उस बग के पास भेज दूंगी, वो उसको खा जाएगा, फिर भी मेरे 4 बच्चे बचेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण चकित हो जाता है। वो कहता है आप कौन हैं? आप साक्षात, आप कोई साधारण स्त्री नहीं है, आप एक महान स्त्री हैं।
ऐसा कोई नहीं हो सकता जो अपने बच्चे को देने को तैयार हो जाए मारने के लिए, किसी और के लिए। तो ऐसा है कुंती का चरित्र, और ऐसा चरित्र हमें धारण करना है। ध्यान रखिए, जब भी हम चरित्र को सुन रहे हैं तो हमें सोचना है हमें कितना सेक्रीफाइस नेचर होना चाहिए हमारा, कैसे हम दूसरों के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हो जाए। जैसा कितने संतों ने किया, शिला प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन हमें दे दिया। वास्तव में ऐसे समय पर वो भारत छोड़ के गए जब उनका जीवन अंतिम समय पर था और शरीर में कोई बल नहीं था, फिर भी इतना बड़ा रिस्क लिया। और न जाने कितने ऐसे संत महात्मा हम सुनते हैं, कहानियां वासुदेव विप्र हम सुनते हैं, जो कीड़े चलते हुए कीड़ों को अपने शरीर पे डाल देते थे। कोड़ था कि वो मेरे शरीर से गिर जाएंगे तो मर जाएंगे, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि हर किसी के पाप मुझे दे दीजिए। प्रहलाद महाराज ने बोला मैं तब तक भगवान के धाम में नहीं जाऊंगा जब तक इस संसार के लोग यहाँ पर सड़ रहे हैं, क्यों ना इनके पाप आप मुझे दे दें। इस प्रकार से ऐसे बहुत संत महात्मा हुए। हम जीसस क्राइस्ट के बारे में भी सुनते हैं, कैसे वो सूली पर उन्हें चढ़ा दिया गया लोगों की भलाई के लिए। तो कितना सैक्रिफाइस हमें करना चाहिए, कैसे हमें भगवान के प्रति बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारी भी शुद्धि होती है, अनेक जन्मों के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। एक बार हम यदि किसी के लिए, किसी खास तौर पे किसी वैष्णव के लिए अपना बलिदान दे दे तो यहाँ पर कुंती महारानी अपने पुत्र का बलिदान देने को तैयार होती है, लेकिन वो ब्राह्मण कहता है कि नहीं, आप एक महान स्त्री हैं, साथ ही साथ आप मेरी गेस्ट हैं, मैं आपसे नहीं ले सकता। लेकिन काफी जिद करने के बाद वो अल्टीमेटली मान जाता है, और कुंती महारानी सीधा भीम के पास आती है और सारी कहानी बताती है। वो कहती है, भीम क्या तुम ये बलिदान मेरे लिए देना चाहोगे? भीम कहता है, यस माता, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार, मैं अपने प्राणों की भी आहुति दे दूंगा आपके लिए। तो ऐसा पुत्र और ऐसी माता, हम प्रे कर सकते हैं कि हम ऐसा चरित्र बना पाए जैसे यहाँ पर हम भीम और कुंती महारानी का देखते हैं। तो दोनों की वार्ता होती है, और भीम जो है उस राक्षस के पास उस दिन चले जाते हैं, बहुत सारा खाने का सामान ले जाते हैं अपने साथ, एक बैलगाड़ी जैसी चीज पर, और वहां पे बैठ के खाने लगते हैं। अब उसकी आवाज सुन के खाने की बग बाहर आता है, और भग बाहर आके कहता है, एक तो तुम लेट आए हो और तुम यहाँ पे खाना खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें तो मेरे पेट में जाना है। और उस पर अटैक करता है, और भीम से उनका युद्ध होता है, और थोड़ी देर में भीम उसका वध कर देते हैं और उसको उठा के गांव से बाहर फेंक देते हैं। और इस प्रकार भीम वापस आ रहे होते हैं, और तभी पांडव कुंती महारानी के पास आते हैं कि कहीं भीम नहीं दिख रहा है। तो पता चलता है भीम का साथ तो ऐसा हो गया, और बड़े परेशान हो जाते हैं, और वो कहते हैं, क्या माता जी तुमने क्या किया? आप हमें बोलती ना साथ में, हम भी उसके साथ में जाते, आपने ऐसा क्यों किया? आपने भीम को अकेला ही भेज दिया। और ये सुनकर वो एकदम से विचलित होकर भीम को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, और जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में देखते हैं भीम आराम से मस्ती करते हुए आ रहे हैं, और सारे भाई गले मिलते हैं। भीम आके अपनी माता का आशीर्वाद लेते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो माता बड़ी प्रसन्न होती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास था। इस तरह से उनसे बोलती हैं। तो कैसे माता का आशीर्वाद से भीम की रक्षा भी होती है। भगवान इसलिए उस व्यक्ति की अवश्य रक्षा करते हैं जो भगवान के लिए बलिदान करना चाहते हैं, पूरा अपना स्वयं का बलिदान करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से सारे गांव वाले बड़े प्रसन्न होते हैं कि कैसे ब्राह्मण ने, उनको लगता है कि ब्राह्मण के परिवार से कोई गया होगा, कि उसको राक्षस का ही वध कर दिया। बाद में ब्राह्मण बताता है कि मैंने नहीं किया, ये तो इस भीम ने किया है। अब क्या होता है कि इन पे खाने के लिए तो कुछ होता नहीं है, ब्राह्मण के पास कब तक रहेंगे। कुंती महारानी एक और असाधारण चरित्र दिखाती है। वो एक राजवधू होते हुए, एक तरह की रानी होते हुए अपने पुत्रों को भिक्षा मांगने के लिए कहती है। वो कहती है, अब आप इस गांव में रहते हुए भिक्षा मांगते हुए रहिए। तो सारे पांडव वहां पर भिक्षा मांगते हुए, एक तरह से अज्ञातवास कह लीजिए, क्योंकि वो एक तरह से छुपे ही होते हैं ताकि उनकी योजना पता न चल जाए पांडवों कौरवों को कि कुछ भी कर सकते थे। तो अपने बच्चों को ये शिक्षा देती है कि आपको साधारण जीवन जीने का प्रैक्टिस होनी चाहिए, हम सबको होनी चाहिए। तो उनको भिक्षा मान के वहां रहने के लिए बोलती है, और सारे पांडव भिक्षा लेके रहते हैं। और कुंती महारानी क्या करती है, जब खाना आता है सारा, तो आधा खाना भीम को दे देती है और बाकी सारे बच्चों को देती है, और थोड़ा सा जो बचा होता है वो खुद खाती है। तो सचमुच एक अद्भुत चरित्र है, महाभारत में मिलता है कुंती महारानी का। हमसे प्रे ही कर सकते हैं ऐसा बलिदान, ऐसी समर्पण जैसा उनका था कृष्ण के प्रति, ऐसा हमारे हृदय में भी आ पाए। इस कथा को हम जारी रखेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।